हेलो एवरीवन, होप आप सभी अच्छे होंगे। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले उन वीडियोस को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, क्योंकि हम ज़ीरो टू एडवांस ट्रेडिंग सिखा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। इसलिए आप लोग वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिए ताकि आप लोगों को डाउट ना हो। अगर आप लोग बीच बीच में से देखोगे तो आप लोगों को डाउट भी होगा आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। तो होप आप लोग वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप देखोगे। आज हम सीखने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। बिल्कुल डीप में आप लोगों को समझाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से वीडियो को देखते हो तो दोबारा आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं, सीखते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिंपल लैंग्वेज में आप लोग समझिए, एक लेवल होता है, एक जोन होता है जहाँ पर बायर एंड सेलर बैठे रहते हैं। आप लोगों को डीप में समझाते हैं ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए। तो जैसे हम मानते हैं इस पॉइंट पे जो है, ये जो हमने डॉट बनाए हुए हैं, इस पॉइंट पे आईफोन की प्राइस 1,00,000 रुपये है। फिर यहाँ से जो है आईफोन की प्राइस गिर कर जो है 1,00,000 से गिर कर 10,000 रुपये आ जाती है। तो अगर हमें 1,00,000 की आईफोन 10,000 में मिलेगी तो ऑफकोर्स हर कोई बाय करेगा। फिर क्या होगा, आईफोन की डिमांड बढ़ जाती है। फिर आईफोन की डिमांड अगर बढ़ेगी तो इसकी प्राइस भी बढ़ेगी। 10,000 से बढ़कर हम मानते हैं 1,20,000 हो जाती है। 10,000 से बढ़कर 1,20,000 हो जाती है। तो थोड़ा आप डीप में थोड़ा ध्यान से आप लोग समझिए। तो जैसे ये जहाँ से 10,000 मार्केट आई 10,000 रुपये में, यहाँ बायर है, तो ये हमारा सपोर्ट जोन हो गया क्योंकि यहाँ पे बायर है। और फिर 10,000 में हम लोग जब खरीदे हैं कोई चीज़, उसकी प्राइस 1,20,000 हो जाती है, तो हमें काफ़ी प्रॉफिट होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको बेच देंगे। तो 1,20,000 में जब हम लोग बेचेंगे इसको, इसकी प्राइस जो है वापस गिर जाएगी क्योंकि यहाँ पे डिमांड सप्लाई ज़्यादा है। ऊपर जो है यहाँ सप्लाई ज़्यादा है और नीचे जो है यहाँ सप्लाई ज़्यादा नहीं थी, डिमांड ज़्यादा थी। और ऊपर क्या है, यहाँ सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड नहीं, इस वजह से इसकी प्राइस गिर गई। तो ऊपर जो है उसको हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं और नीचे जो है सपोर्ट कहते हैं। सपोर्ट पे बायर होते हैं एंड रेजिस्टेंस पे जो है सेलर होते हैं। होप आपको क्लियर हो गया होगा बेसिक। अब आपको थोड़ा और डिटेल में समझाते हैं। तो अब हम जानते हैं अगर सपोर्ट पर बायर नहीं आते हैं तो क्या होगा। एग्जाम्पल लेते हैं आईफोन वाला। जैसे हम मानते हैं यहाँ पर आईफोन की प्राइस 1,00,000 रुपये है। फिर यहाँ से गिर कर जो है 10,000 रुपये यहाँ पे आती है। फिर ये सपोर्ट से अगर जो है यहाँ से अगर बायर नहीं आते हैं तो फिर क्या होगा। तो अगर सपोर्ट का ब्रेक होता है उसको हम लोग ब्रेक डाउन कहते हैं। तो अगर इसके नीचे चला गया, यहाँ पे और सेलर आएंगे, फिर ये और डाउन चली जाएगी। फिर कहाँ तक जाएगी, ये अपने दूसरे सपोर्ट मानते हैं, ये यहाँ पे हमारा दूसरा सपोर्ट है। तो ये हमारा S2 है, दूसरा सपोर्ट है, तो ये हमारे दूसरे सपोर्ट तक जाएगी। और अगर हमारे दूसरे सपोर्ट पे बायर है तो यहीं से मार्केट जो है ऊपर चली जाएगी, नहीं तो फिर ये अपने तीसरे सपोर्ट पे जाएगी, फिर ऐसे डाउन जाती चली जाएगी। तब तक जाएगी जब तक बायर नहीं आते हैं। अब आपको सपोर्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। हम रेजिस्टेंस के बारे में जानते हैं। रेजिस्टेंस का भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे हम मानते हैं इस पॉइंट पे जो है 1,00,000 रुपये आईफोन की प्राइस है, फिर वो 10,000 रुपये आ जाती है। फिर यहाँ से जो है सपोर्ट आ जाता है, सपोर्ट जोन आ जाता है, यहाँ पे बायर आ जाते हैं। फिर 10,000 से जो है 1,20,000 हो जाती है प्राइस। फिर ये जो हमारा सपोर्ट है, इसको सपोर्ट का अगर ब्रेक होता है तो उसको हम लोग ब्रेकआउट कहते हैं। तो ब्रेकआउट ब्रेक डाउन भी हम लोग जान गए। तो ये अगर इसको ब्रेकआउट करती है, इसको तोड़ती है रेजिस्टेंस को, तो ये अपने दूसरे रेजिस्टेंस तक जाएगी। जैसे हम मानते हैं ये हमारा दूसरा रेजिस्टेंस है R2, ये हमारा दूसरा रेजिस्टेंस है R2, तो यहाँ तक जाएगी। और अगर यहाँ पे सेलर आ गए तो यहीं से इसकी प्राइस गिर जाएगी, नहीं तो अपने और ऊपर जाएगी, R3 तक जाएगी, R4 तक जाएगी, ऐसे ऊपर जाती चली जाएगी। होप आपको रेजिस्टेंस का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और एक बात आपको बताते हैं, जैसे हम मानते हैं कि जो है, एक मिनट, हाँ, जैसे हम मानते हैं यहाँ पे जो है वही आईफोन का एग्जांपल लेते हैं। 1,00,000 रुपये यहाँ पे आईफोन की प्राइस है, गिर कर जो है 10,000 रुपये आ जाती है। यहाँ जो सपोर्ट है हमारा, और अगर इसका ब्रेकडाउन हो गया फिर ये अपने दूसरे सपोर्ट तक जाएगी, दूसरे सपोर्ट तक। फिर ये हमारा जो पहला सपोर्ट था S1, ये हमारा जो है रेजिस्टेंस बन गया। जब ये दूसरे सपोर्ट पर आई, ये हमारा जो पहला सपोर्ट है ये हमारा
रेजिस्टेंस बन गया। फिर यहाँ पे आने के बाद रेजिस्टेंस को तोड़ती है तो ये ऊपर जाएगी, नहीं तो यहाँ से फिर डाउन जा सकती है। ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है मार्केट में। तो ये भी होता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है और रेजिस्टेंस सपोर्ट भी बनता है। होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम आपको चार्ट में दिखाते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, हमारी स्क्रीन पर एक चार्ट है। आप लोग ध्यान से देखिए, जो हमने ड्रॉ किया है लाइन वो हमारा रेजिस्टेंस है। आप लोग देखिए ये मार्केट जो है हमारे रेजिस्टेंस का रिस्पेक्ट कर रहा है। रिस्पेक्ट मतलब इसको जो है ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। ये देखिए ये रेजिस्टेंस है। उसके बाद ये इस पॉइंट पे जब इसका ब्रेकआउट हुआ, फिर जो ये रेजिस्टेंस था ये हमारा सपोर्ट बन गया। ये देखिए आप लोग यहाँ से देखिए, एक मिनट, हाँ ये देखिए इस पॉइंट से ये जो है रेजिस्टेंस बन गया और सपोर्ट बन गया हमारा। सॉरी, रेजिस्टेंस जो था हमारा जब ब्रेकआउट हुआ वो हमारा सपोर्ट बन गया। ये देखिए यहाँ से जो है रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद ये यहाँ सपोर्ट बना, फिर ये ऊपर चला गया। होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब एक दो चार्ट और दिखाते हैं आपको। ये है हमारा दूसरा चार्ट। आप लोग ध्यान से देखिए, ये जो पॉइंट है हमारा, ये जो हमारा सपोर्ट है, एक मिनट थोड़ी सीधी लाइन खींचते हैं। हाँ, ये जो हमारा सपोर्ट है ये यहाँ पे देखिए आप लोग सपोर्ट ले रहा है। पहले ये पॉइंट पे यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, उसके बाद जब सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ फिर ये हमारा रेजिस्टेंस लेने लगा, फिर रेजिस्टेंस के बाद और डाउन चला गया। तो ये हमारा सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और आपको एक दो चार्ट दिखाते हैं। ये हमारा तीसरा चार्ट। हमने जो लाइन ड्रॉ की वो हमारा रेजिस्टेंस है। आप लोग देखिए इस पॉइंट पे जब मार्केट रेजिस्टेंस के पास आई तो बायर इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर दें, इस वजह से मार्केट फिर डाउन आ गई। फिर क्या हुआ, ये दोबारा जो है रेजिस्टेंस के पास आई, फिर भी जो है मार्केट बायर जो है रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पाया, फिर ये और डाउन चली गई। तो होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमारी आज की मार्केट की स्क्रीनशॉट है। लाइव मार्केट हमने अच्छा प्रॉफिट भी किया। इस पॉइंट पे हमने बाय किया था और सर हमारा यहाँ कहीं था, हमने प्रॉफिट यहाँ कहीं बुक किया था। इस पॉइंट पे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ हमारा। होप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें। और जो आपका डाउट हो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।